क्या जरूरत थी कि कोरोना के लिए दरवाजे खोल दिए? क्या जरूरत थी कि कोरोना के लिए दरवाजे खोल दिए? कैद चिड़ियों को रखा और बाज के पर खोल दिए। वहार फितरती इंसान मंदिर मस्जिद में लगाकर ताले, आज सरकारों ने मय खाने के दरवाजे खोल दिए। सोमरस पान करने वाले दिव्यात्मा होते हैं। जब फ्री में पीते हैं तो सरकार बदल देते हैं और खरीद कर पीते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार देते हैं। राजनीति बहुत खराब है साहब, चाहे रायता फैले चाहे शराब। कोरोना मोहब्बत की तरह है, पता नहीं चलता कब हो गई। चीनी वायरस और काल भैरव के प्रसाद सोमरस से दूरी रखने वाले और निकटता रखने वाले जबरदस्त योद्धाओं का विस्की, रम, देशी, विदेशी सोमरस के सैनिटाइजर की फुहारों से कोरोना से जंग। स्वामी मुस्कुरा के संग में उज्जैन मध्य प्रदेश से स्वामी मुस्कुरा के का स्मॉल लार्ज पैक से अभिषेक, नमस्ते। कल तक जो भूख के लिए रोते हुए मिले, कल तक जो भूख के लिए रोते हुए मिले, वो आज 8 बोतल धोते हुए मिले। हम फिक्र कर रहे थे जिनकी जागते हुए, वे 4 पैग मारकर खर्राटे लेते हुए। एक बात समझ में नहीं आई कि दवाई लेने जाने नहीं दे रहे हैं, सोमरस लेने जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मतलब यह अति आवश्यक कार्य की सूची में आ गया है। आज यह एहसास होने गया है कि कोई भूखा नहीं है, जितने भी हैं सब प्यासे ही प्यासे हैं। ग्रीन जोन वाले दारू पियो, ऑरेंज जोन वाले गुटखा खाओ, तंबाकू खाओ, मसाले खाओ, और जो कुछ नहीं करते हैं, व्यसनों से मुक्त हैं, ऐसे रेड जोन वाले घर में डांट खाओ। आज शराब में अमीर और गरीब का फर्क एक बार फिर खत्म हो गया है। यह सिद्ध भी हो गया है। खाना बांटने वाले और खाना मांगने वाले, ये दोनों एक ही लाइन में लगकर कोरोना वायरस से लड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस तरह शराबियों को अर्थव्यवस्था का योद्धा बताया जा रहा है, मुझे तो अपने नहीं पीने पर देशद्रोही होने का एहसास होने लगा है। अर्थव्यवस्था में सहयोग करने के लिए सोमरस खरीदकर सभी लोग दान करें, आयकर से छूट के साथ, और इस उपकार के लिए उन्हें युगों युगों तक नमन किया जाएगा। कोरोना वायरस के काल में फर्क सिर्फ एक सांस का है। चल रही है तो यहां है, और रुक गई तो वहां है। संक्रमण काल के दौर में सरकार ने जो भी कहा, देशवासियों ने उसे पूरी निष्ठा के साथ माना और किया भी। अब सरकार को देशवासियों की मानना चाहिए। जब देश नहीं रहेगा तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की अकूत संपदा का क्या होगा? भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा चुकाने के लिए तिरुपति, साईं बाबा मंदिर, ख्वाजा साहेब, स्वर्ण मंदिर, तिरुमाला और जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां अकूत संपदाएं हैं, शासन सरकार उनसे विधिवत उधार ले ले और वर्ष भर घर बैठकर खूब खिलाए, खूब पिलाए और इस महादुष्ट कोरोना को इस देश से भगाएं। कोरोना भागेगा, देश जीतेगा। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। कुछ नहीं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सब पे नजर, सबकी खबर दैनिक अवंतिका के साथ सफर होना चाहिए। मुस्कुरा के सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दैनिक अवंतिका, ब्रह्मास्त्र, स्वामी मुस्कुरा के।
बैठे सब्ज़ी मिल रही है। और ये ऐसी ज़रूरत है जो प्रत्येक घर में रोज़ या हर दूसरे दिन अपने को ज़रूरत होती है, और इसके ज़्यादा दिन तक हम लोग इसको नहीं होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसको शुरू किया गया है। फ्रूट को लेकर भी कुछ डिमांड आ रही थी, जैसे कुछ लोग बुजुर्ग होते हैं उनको फ्रूट की आवश्यकता होती है, तो आगामी दिनों में इस तरह की कोई व्यवस्था नजर आएगी ना करने की? सब्जियों का हम लोगों ने 2 तारीख से शुरू किया है और इस पर भी विचार किया जा रहा है। अभी क्या है, कई सारे लोग इससे करते हैं। थोड़ी बहुत कभी वैसी तो अपने घरों में भी होती है। कहाँ गई टीम वो? अंदर वाले लोग कहाँ हैं? बता दिया क्या आप लोगों को? हाँ, सब लोग टीम को कोई सारे बात नहीं है, लेकिन सभी को अपने घरों में ही रखा है। अजीज जीनवाला नाम है। आगे बताओ। अजीज जीनवाला नाम है मेरा, और मैं यहाँ पे 23 तारीख के दिन एडमिट हुआ था। आके जब आया था तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था थी, पर जैसे ही रावत साहब ने प्रभार संभाला तो व्यवस्था एकदम अच्छी हो गई है। अभी किसी तरह की पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है। मैं पूरे स्टाफ का और सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन लोगों ने हमारी खूब सेवा की, टाइम टाइम पे दवाई गोली खिलाई, और इन्हीं की बदौलत हम आज स्वस्थ हैं। जिस दिन आए थे उस दिन हमारी तबीयत खराब थी, आज हम स्वस्थ हैं। इस बीमारी से हम लड़े हैं, तो इसका मैं पूरा श्रेय देना चाहता हूँ हॉस्पिटल के स्टाफ को, उन लोगों को जिन्होंने हमारी रात दिन मेहनत करी है। यहाँ अभी किसी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरा मैसेज सर मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ जिन्होंने ये करा है कि उनको सर्दी खांसी हो रही है और वो इस डर से बाहर नहीं आ रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो 15 दिन हमारे साथ क्या होगा। तो मैं उनको आश्वासन देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से रखेंगे और आपकी बीमारी को ठीक करेंगे। तो कृपया करके अगर आपको थोड़ी भी सर्दी खांसी या कुछ है तो आप घर में ना रहें और तुरंत माधवनगर जाके चेकिंग करें। ने लिए भाई, ड्राइवर ने लिए कि प्रशासन ने लिए? कंडक्टर ने लिए। भाई साहब आपसे अभी हम लोगों से मांगे हैं, अभी हम लोग दिए नहीं। अभी दिए नहीं है, ठीक है। भाई साहब कितने पैसे दिए आपने बस में चढ़ने के? 2500 रुपये। भाई साहब कितने पैसे दिए? 300-300। 2500 रुपये। कितने दी भाई साहब? 2500। कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। ये बस का नंबर है। जनता का कहना है कि कंडक्टर ने इनसे किसी से 300, किसी से 1500, किसी से 2500, किसी से 2200 रुपये लेके इस बस में चढ़ाया है। और प्रशासन बड़े बड़े दावे कर रहा है, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनता को फ्री में छुड़वाया जा रहा है उनके घरों तक। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? झाबुआ से आ रहे हैं। कहाँ जाएंगे? तो आप लोगों से बस में चढ़ने के पैसे लिए गए हैं? 2500 रुपये पर मेंबर से। और प्रशासन बहुत दावे कर रहा है कि रास्ते में हमने पूड़ी आलू की सब्जी और पैकेट बना के दे रहे हैं जो पलायन कर रहे हैं यात्री, उनके लिए। आप लोगों को रास्ते में कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। सर 40 दिन से लॉकडाउन में पड़े हुए, फिर भी 2500 रुपये ले रहे हैं सर। ये 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोग हैं, 2500 रुपये के हिसाब से आपसे पैसा लिया है सर। हम लोग को बोले फ्री सेवा है, फ्री सेवा है। बीच में गाड़ी रोक के बोले किराया दो, बीच रास्ते में। ये कंडक्टर ने बोला आपसे? ले लिए पैसे, जबरदस्ती कर दो, खड़ी करके गाड़ी। जय श्री महाकाल। नमस्ते, मैं पार्षद माया राजेश त्रिवेदी उज्जैन से। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे भारत में फैला हुआ है और इस संक्रमण से बचना ही एक सबसे अच्छा उपाय है।
तो कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए जो सामान्य सब देख रहे हैं वो तो मुंह पर मास्क लगाना, ग्लव्स पहनना और सैनिटाइज होना, खुद भी हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को साबुन से धोना, ये सब तो है ही। लेकिन इसके साथ में आपकी इंटरनल के सुरक्षा के लिए अगर हम भारत में हमारा जो दिव्य अमृत अगर उसे कहें तो हल्दी के रूप में एक आयुर्वेदिक औषधि है। इस हल्दी को अगर आप सुबह हल्के गर्म पानी से लेते हैं तो निश्चित ही वो आपके शरीर में एक एंटीसेप्टिक का काम करेगी। इसके साथ साथ ही आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोली सप्ताह में एक बार जो स्वस्थ व्यक्ति अगर घर के बाहर निकल करके जाता है उसे ले लेना चाहिए। मैं अपने वार्ड में सैनिटाइजेशन के माध्यम से सुरक्षित करने का प्रयास और उसके अलावा सभी वार्डवासियों को अवेयरनेस के लिए मास्क भी वितरित कर रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ उन्हें राशन उपलब्ध करवाया, शासन की तरफ से कुछ आया था उससे कुछ वार्डवासियों को दिया। उसके अलावा फिर बाकी की व्यवस्थाएं हमने घर से बनाना शुरू की और हमने अपने पास से वार्ड वालों को राशन और उसके साथ साथ मास्क भी वितरित किए हैं। मैं सभी लोगों से फिर से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग घरों से सिर्फ जब जरूरी काम हो तभी निकलें। आने वाले टाइम में लॉकडाउन समाप्त होगा तो आप ये ना समझें कि ये जो कोरोना वायरस है ये चला गया है, लेकिन आप डर करके रहें और सावधानी से रहें। सावधानी ही सुरक्षा का सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी से मिलें तो दूर से बात करें। आप किसी के पास किसी काम से जा रहे हैं तो डिस्टेंस जरूर रखें, 1 मीटर का डिस्टेंस कम से कम रखें। यही सब वे बातें हैं जो कोरोना के लिए सुरक्षा का उपाय हो सकता है। पूरे भारतवासियों को इस कोरोना से लड़ने की बाबा महाकाल और मां हरसिद्धि शक्ति दे। जय श्री महाकाल। नमस्कार। उनके रिलेटिव जो नीमच के निवासी हैं उनका हम लोगों ने 2 दिन पहले सैंपल कराया, जिसमें 40 लोग हमने सैंपल कराया था। इसमें से आज अभी हमको लगभग 1 घंटे पहले रिपोर्ट मिली, इसमें 4 लोग पॉजिटिव आए। इन 4 लोगों के नाम जो हैं ये जफ़र है, ये अब्दुल करीम के पुत्र हैं, ये 24 वर्षीय मेल है जो हमाल मुला के निवासी हैं जी। इसके साथ साथ अब्दुल करीम की जो वाइफ हैं फरजाना जी, ये 45 वर्षीय हैं, ये भी हमाल मुला के निवासी हैं। अब्दुल करीम के बेटे हैं इरफान जो 32 वर्षीय मेल हैं, ये भी हमाल मुला के निवासी हैं। इसके साथ साथ एक महिला और मिली है जिनका नाम समीम है, ये वाइफ ऑफ मोहम्मद सलीम है, ये 48 वर्षीय हैं और ये नातुला धर्मशाला स्कीम नंबर 7 की निवासी है। इन दोनों एरिया को हमने तुरंत प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने नीमच सिटी एरिया में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लगा दिया। नीमच नगरीय क्षेत्र इसी के साथ साथ जावद और मनासा जो है वहाँ पे भी हमारी जो टोटल लॉकडाउन की प्रक्रिया रहेगी, जिसमें हम लोग सिर्फ दूध और दवाई की सप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पे जो भी अफीम की और कृषि उत्पादन का काम चल रहा है वो चालू रहेगा और उसके अतिरिक्त और भी कोई आवागमन बंद रहेगा। नीमच सिटी में कंप्लीट आवागमन बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में हम सिर्फ दूध की सप्लाई करेंगे और कंटेनमेंट जोन के अलावा शहर के अन्य हिस्सों में सिर्फ दूध की सप्लाई होगी 8 से 10 और दवाई की सप्लाई। ये एक संवेदनशील टाइम है और मैं अपेक्षा करूँगा कि लोग इस कर्फ्यू का पालन करेंगे। अगर इस कर्फ्यू का पालन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। तो हम ये चाहेंगे कि इस कर्फ्यू का पालन किया जाए। दूध और दवाई के लिए हम कुछ एक समय के लिए खोल रहे हैं, तो उस समय में ही अपनी दूध और दवाई की जो आवश्यकता है वो ले लें
दवाई के लिए स्पेशली बोलूँगा कि अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा कोई अर्जेंट इमरजेंसी है तो ही घर से बाहर निकलें, ना तो ना निकलें। इसके अलावा जो असेंशियल सर्विसेज में भी लोग हैं, सिर्फ वही जो शासकीय कर्मचारी हैं वही निकलेंगे, इसके अतिरिक्त कोई भी घर से बाहर इसमें नहीं निकलेगा। कंटेनमेंट जोन के जो हमारे प्रोटोकॉल हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे। कल से हमारा वहाँ एक्टिव सर्वेलेंस सर्वे चालू हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इस परिवार से संबंधित लगभग 80 लोगों को हमने क्वारंटाइन किया था, इसमें से हम लोगों ने सैंपल भी ले लिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी टीम जो है कल एक्टिव सर्वे करके और भी अगर इनके कोई प्राइमरी कॉन्टैक्ट निकलेंगे तो उनको भी क्वारंटीन करेगी और उनके भी सैंपल लेगी और उसके बाद आगे भी कार्रवाई करेंगे। अंत में मैं सिर्फ जिले निवासियों से ये आह्वान करूँगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस संक्रमण को हम रोकने की कोशिश करेंगे। कंटेनमेंट जोन जो है हमको उसमें से बस हमको कंटेन करना है। अपने घरों में रहें, कर्फ्यू बस बिल्कुल अक्षरश पालन करें और जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, जैसा कि हम बोल रहे हैं। तो और इसके बाद इसका जो विधिवत आदेश है वो निकाल देंगे और आदेश के निकलने के बाद जो पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसको उल्लंघन करने की कोशिश ना करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।